तो भारतीय सरकार और राजनीति विषय के अंतर्गत खंड 5 में धर्म और राजनीति इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रमुखतः जो खंड है यह दो भागों में विभक्त है। पहला पंथ निरपेक्षता अथवा धर्मनिरपेक्षता के रूप में है और दूसरा सांप्रदायिकता के रूप में है। तो जो विषय भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, सरकार, शासन इसके संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम पंथ निरपेक्षता पर चर्चा करेंगे। धर्मनिरपेक्षता के स्थान पर पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है, तो हम उसी संदर्भ को ग्रहित करेंगे। पंथ निरपेक्षता को डिस्कस करने के बाद फिर हम सांप्रदायिकता पर चर्चा करेंगे। हमें पता है कि जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वह विश्व के सभी राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का समता पर आधारित समता, स्वतंत्रता, समन्वय, सद्भाव इससे अनुप्राणित एक शासन प्रणाली लोकतांत्रिक प्रणाली है। राजतंत्र के विपरीत लोकतंत्र जनाकांक्षाओं की परिपूर्ति का अभिनव दर्शन है। यह जन इच्छा की वैध अभिव्यक्ति भी है। यह जनता को शासन के निर्माण, शासन के विस्थापन और युगीन संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में शासन का अपेक्षित संशोधन भी है। इस दृष्टि से लोकतंत्र एक गतिशील अवधारणा है और पंथ निरपेक्षता लोकतंत्र की गत्यात्मक ऊर्जा के रूप में परिभाषित की जा सकती है। अपनी भाव दृष्टि में यदि हम कहें तो पंथ निरपेक्षता सकारात्मक, धनात्मक वैचारिकी का सूत्रपात करती है। धर्म दीर्घकालिक राजनीति है और राजनीति अल्पकालिक धर्म है। धर्म की धारणा अच्छाई के मार्ग का निर्माण करती है, प्रत्युत राजनीति बुराई से लड़ने का एक सशस्त्र अस्त्र है। अतएव पंथ निरपेक्षता एवं लोकतंत्र अन्योन्याश्रित या परस्पर व्यापी हैं। अर्थात जब हम पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक प्रणाली में हम राज्य से अपेक्षा कर रहे होते हैं कि राज्य कैसा होगा, पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को पालन करने वाला राज्य होगा। भारतीय लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता एक दूसरे के पर्यायवाची रहे हैं, पूरक रहे हैं, एक दूसरे को एक तरीके से प्रेरणा प्रदान करते रहे हैं। लोकतंत्र यदि शांति, सद्भाव और सहचर्य से अनुप्राणित न हो तब उसके अनुरत गतिशील रहने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, बंद हो जाती है, उसमें विराम लग जाता है। और यदि भारत इनमें से किसी एक को उपेक्षित कर दे तो दूसरे का अस्तित्व स्वयं कमजोर हो जाएगा। यह स्वाभाविक बात है कि यदि भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में सशक्त तरीके से अपने को स्थापित भारत कर पाया है, तो उसमें भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसका जो पंथ निरपेक्षात्मक पहलू है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यह बात समय के साथ एक डिस्कोर्स रहा है पंथ निरपेक्षता के विषय में कि आखिरकार पंथ निरपेक्षता को समझा कैसे जाए, उसको डिस्क्राइब कैसे कर दिया जाए। कई बार हम देखते हैं कि कई पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए शब्दों का प्रयोग करती हैं और कई बार हम ये भी देखते हैं कि इसका प्रतिकार भी उसी रूप में होता है। लेकिन पंथ निरपेक्षता की अवधारणा क्या भारत में पहले से विद्यमान थी अथवा भारतीय संविधान में इस शब्द का प्रयोग करने के बाद ही यह हमारे सामने उद्भूत हुई, इस पर भी एक विमर्श करने की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति यदि यदि देखा जाए तो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति रही है। इसमें कोई अभी एक भी कोई ये नहीं कह सकता कि भारतीय संस्कृति प्राचीन संस्कृति या वह सशक्त या सामर्थ्य संस्कृति नहीं रही। इसकी उदारता, इसके समन्वयवादी गुण, इन सब ने अन्य संस्कृतियों को प्रभावित किया है, उनको अपने अंतर्गत समाहित किया है, फिर भी अपने मौलिक अस्तित्व को बचाए रखा है, उसको सुरक्षित रखा है, उसको अक्षुण्ण रखा है। भारतीय संस्कृति निरंतरता, लचीलापन, सहिष्णुता, ग्रहणशीलता, आध्यात्मिकता और भौतिकता की समन्वयात्मकता, अनेकता में एकता जैसी अद्भुत विशेषताओं का संयोजन है, उनका एक तरीके से मिश्रण है।
हमें पता है कि धर्म मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही किसी न किसी रूप में मानव जीवन को प्रभावित करता रहा है। धर्म मानव का अपने से परे एक ऐसी शक्ति में विश्वास है, जिससे वह अपनी संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है तथा जीवन में स्थिरता प्राप्त करता है। कहने का अभिप्राय ये है कि हम एक ऐसी ऊर्जा स्रोत में एक बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, जहाँ से हमको एक अलग प्रकार की चेतना, एक अलग प्रकार की जो क्या कहते हैं संवेगात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। एक व्यापक अभिवृत्ति के रूप में यदि धर्म को देखा जाए, तो धर्म मानव जीवन के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक व राजनैतिक प्रवृत्तियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। अर्थात जीवन के किसी भी अंश या अंग के धर्म से अप्रभावित रहने की सूचना हमारे पास शायद होती है, क्योंकि धर्म हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेकर के हमारे सामाजिक जीवन, इहलोक से पारलौकिक जीवन सबको प्रभावित कर रहा होता है। धर्म के अर्थ के संबंध में पाश्चात्य जगत और भारतीय मनुष्यों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। धर्म का जो पाश्चात्य अर्थ है वो रिलीजन है। रिलीजन शब्द ईश्वर में विश्वास और उसमें निष्ठा की बात करता है। इसकी बात इमानुएल कांट ने अपनी रचनाओं में की है। एडवर्ड बर्नेट टेलर, इसने रिलीजन को आध्यात्मिकता में विश्वास, द बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग्स कहा है। भारतीय मनीषी धर्म की मान्यता को व्यापकता प्रदान करते हैं। अर्थात जो रिलीजन शब्द है, जो पाश्चात्य, जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो शब्द है रिलीजन, वह एक नैरो माइंडसेट, एक जो है नैरो माइंडसेट का परिचायक है, जबकि जो भारतीय धार्मिक परंपरा है या धर्म का विवेचन है, वह एक व्यापक अवधारणा है, वह एक व्यापक स्वरूप, व्यापक फलक प्रदान करता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में शाब्दिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो धर्म शब्द ध्री धातु से बना है। इसका अर्थ है जो किसी वस्तु को धारण करे या उस वस्तु का अस्तित्व बनाए रखे। किसी वस्तु को धारण करना और उस वस्तु के अस्तित्व को बनाए रखना, यह सामान्य रूप में धर्म है। महाभारत में यह उल्लेख मिलता है, धारा धर्मम इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा, अर्थात धारण करने वाले को धर्म कहते हैं, धर्म प्रजा को धारण करता है। वैशेषिक दर्शन में कहा गया कि यतो अभ्युदय श्रेयस सिद्धि सधर्मा, अर्थात जिससे इस लोक में अभ्युदय अर्थात लौकिक उन्नति हो, लौकिक प्रसिद्धि प्राप्ति हो और परलोक में परम कल्याण की प्राप्ति हो, वही क्या है, वह धर्म है। मीमांसक कहते हैं कि भगवत आज्ञा का पालन करना ही या भगवत आज्ञा ही धर्म का लक्षण है, अर्थात शास्त्र से अनुशासित स्वीकृत कर्म या आचरण पद्धति ही धर्म है। अर्थात भारत में धर्म का प्रयोग क्षेत्र कितना विशाल था, या इसी बात से पता चल जाता है कि हमारे यहाँ मातृधर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म, राजधर्म इत्यादि प्रकार की अवधारणाएं धर्म के रूप में व्याख्यायित की गई हैं। स्पष्ट है कि भारतीय दृष्टिकोण धर्म को विशद आकार देता है और रिलीजन से अपने आप को बहुत पृथक स्थापित करने का प्रयास करता है। या यूं कहें कि रिलीजन और धर्म दोनों शब्द अलग हैं और दोनों के अर्थ भी उसी प्रकार अलग हैं। एक पाश्चात्य जो विचारधारा है उसके विजन को प्रस्तुत करता है, और जो धर्म है वो भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, जो भारतीय ऋषि परंपरा है उसमें, या भारतीय समाज परिवार परंपरा है उसमें धर्म का किस प्रकार रोल होता था, धर्म का अभिप्राय क्या होता था, उसको व्याख्यायित करता है। धर्म में जब देखें तो विशेष तौर पर रिलीजन में विकृतियां, कुरीतियां आने से समाज प्रभावित होने लगा।
यूरोप में मध्यकाल, जिसे कि अंधकार युग कहा जाता है, पंथ निरपेक्षता अथवा सेकुलरिज्म का स्रोत बना। उस समय की राजनीतिक सत्ता में पोप और चर्च का निर्णायक हस्तक्षेप दिनों दिन बढ़ता चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप विरोध के स्वर उत्पन्न हुए। मैकियावेली ने धर्म को नैतिक राजसत्ता से दूर रखने पर बल दिया। उसने राजनीति को तत्व मीमांसा और धर्म मीमांसा के प्रतिमानों से मुक्त करके ऐतिहासिक एवं धर्म यथार्थवादी आधार प्रदान किया। बुद्धिवाद एवं पुनर्जागरण के काल में धीरे धीरे राजनीति और धर्म को अलग करने की परिणामकारी कोशिश की गई। यह परिणामकारी प्रयास उत्तर में बाद में पंथ निरपेक्षता शब्द से प्रचलित हुआ, धर्मनिरपेक्षता शब्द से प्रचलित हुआ, जिसे भारतीय संदर्भ में सेकुलरिज्म शब्द से अनुप्राणित करना, व्याख्यायित करना श्रेयस्कर रहेगा। सेकुलरिज्म शब्द का अर्थ क्या है? सरकारी संस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं को पृथक पृथक रखना। सेकुलरिज्म का पर्याय यह है कि राज्य का न तो धर्म से किसी प्रकार का कोई संबंध है और ना ही धर्म का राज्य से। धर्म अर्थात रिलीजन। सेकुलरिज्म का एक और पक्ष है कि राजनीतिक, सार्वजनिक गतिविधियों और निर्णयों को धार्मिक प्रभाव से मुक्त रखा जाए। पंथ निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग देखा जाए तो ब्रिटिश विद्वान जॉर्ज जैकब होलियोक द्वारा 1851 में किया गया। सेकुलरिज्म आधुनिकता, बौद्धिकता और धर्म को सिरे से निकालने की भावना को पुष्पित पल्लवित करता है। भारत के लिए यदि देखा जाए, इस पर विचार किया जाए, तो सेकुलरिज्म शब्द सटीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सेकुलरिज्म की मूल भावना के लिए कोई स्थान नहीं रहा है। भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में यद्यपि सेकुलरिज्म का अनुवाद धर्मनिरपेक्षता शब्द के रूप में कई बार किया जाता है, लेकिन यह हमें ध्यान देना चाहिए या समझना चाहिए कि यह धर्मनिरपेक्षता कतई धर्म और राजनीति से पृथककरण की बात नहीं करती। भारतीय दृष्टिकोण में धर्मनिरपेक्षता शब्द नए सिद्धांत का पर्याय अवश्य हो सकता है, किंतु भारतीय संस्कृति की बुनियाद में ही सहअस्तित्व की भावना विहित है। सर्वधर्म समभाव भारतीय संस्कृति के मूल्य में है। सम्राट अशोक का उदाहरण लेते हैं। सम्राट अशोक सर्वधर्म समभाव के प्रणेता कहे जा सकते हैं। धम्म के विषय में उनके विचार कियमचु धम्म, तो कहते हैं कि दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च, अर्थात धम्म क्या है? धम्म दया है, दान है, यही सब तो है धम्म। अशोक द्वारा अपने राज्य में वृक्ष लगवाना, प्याऊ खुदवाना और जल कल्याणकारी कार्यों का प्रतिपादन करवाना, ये धर्म नहीं तो क्या है? बिना किसी आधार के किसी व्यक्ति द्वारा अपने धर्म को सर्वोच्च घोषित कर देना और दूसरे की बुराई करना, इसे ना तो धर्म की एक तरीके से समावेशी विचारधारा कह सकते हैं और ना ही कोई अन्य रूप दे सकते हैं। कौटिल्य के राजा प्रजापालक हैं, प्रजा धर्म का पालन कर रहे हैं। प्रजा सुखी सुखम रज्ञा, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। प्रजा के दुख में राजा को दुखी होना चाहिए, प्रजा का कल्याण राजा को करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भारतीय जो परंपरा है, वहां पर धर्म का एक अलग प्रकार का स्वरूप है। अब हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म और मूल इस्लाम धर्म धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता हेतु किसी न किसी रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। यहाँ तक कि जैन, बौद्ध और सिख धर्म को हिंदू धर्म का ही पंथ स्वीकार किया गया। इन धर्मों द्वारा प्रतिकार का प्रारंभ तब हुआ जब 20वीं शताब्दी से इस्लाम धर्म का भारत में आगमन हुआ। जैसा कि यह ज्ञात है कि इस्लाम का धार्मिक एवं राजनीतिक स्वरूप हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से भिन्न रहा है। उसे स्वीकार करने में
भारत के जो मतावलंबी थे, जो अलग-अलग पंथ थे, जो अलग-अलग संप्रदाय थे, उनको बड़ी समस्या हुई होगी। चूँकि इस्लामी जो साम्राज्य था, उसने अपनी मान्यताओं को और अपनी पूजा पद्धतियों को भारत में मौजूद पूर्व की पूजा पद्धतियों पर लादना शुरू किया होगा उस समय, जिसका धीरे-धीरे व्यापक विरोध हुआ। मुगलों के आगमन के पश्चात जिस प्रकार से शरीयत के नियम और जजिया कर बहुसंख्यक समाज, उससे वहाँ धर्म सर्वधर्म समभाव की अवधारणा क्षत-विक्षत हो गई होगी। अकबर के उत्तराधिकारी औरंगजेब के द्वारा इस्लाम को राज्य का धर्म घोषित करना, मंदिरों को तोड़ा जाना, विवेकात्मक जजिया कर का आरोपण किया जाना, यह सभी जो भारत की मौलिक पंथनिरपेक्षता की अवधारणा थी, उसके विरुद्ध था। सर्वधर्म समभाव और अमन पसंद जनता के जो मनोभावना थी, उसकी विपरीत था। 16वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरीके से स्थापित हो गई, तो ब्रिटिश शासन के साथ-साथ ईसाईयत का भी भारत में प्रवेश प्रारंभ हुआ। इस प्रकार भारत में विभिन्न पूजा पद्धतियों का आपसी टकराव स्वाभाविक सी बात बनती चलेगी। कई बार क्या होता है कि जब कई प्रकार के स्टेक होल्डर्स किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे क्लैश संघर्ष की संभावना प्रबल हो जाती है। उपनिवेश के दौरान उपनिवेश शासन के दौरान पाश्चात्य जो सेक्युलरिज्म की अवधारणा है, उसके समान राज्य एवं धर्म को अलग नहीं किया गया, अपितु हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाइयों विरुद्ध कानून के समक्ष समानता की अवधारणा प्रस्तुत की गई। ब्रिटिश राज ने 20वीं शताब्दी में अपने विरुद्ध बढ़ते हुए स्वदेशी आंदोलनों को दबाने के लिए उनसे घबरा करके कुछ ऐसी चालें चली, जिसका प्रभाव आज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 1909 1919 के अधिनियमों में जिस प्रकार सांप्रदायिक राजनीति का उदय हुआ, उससे भारतीय धर्मनिरपेक्षता को गहरा आघात पहुंचा। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुस्लिम समुदाय का अपनी राजनीति के लिए प्रयोग करना और भारत विभाजन की मांग करना, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मूल्य, जो पंथ निरपेक्षता के भारतीय मूल्य हैं, उनके सर्वथा विपरीत रहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखते थे। उनका मानना था कि धर्म और नैतिकता से परिपूर्ण राजनीति को मिलाकर कार्य होना चाहिए। उनका मानना था कि सर्वधर्म समभाव ही राष्ट्रीय प्रगति का मूल मंत्र है। अर्थात गांधी जी भी धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं करना चाहते थे। उनको यह मालूम था कि भारतीय जो धर्म की व्याख्या है, वह व्यापक है और भारतीय धर्म की अवधारणा, उसकी मूल आत्मा के अनुरूप यदि राजनीति चलेगी, तो राजनीति सामाजिक कल्याण और विकास के मार्ग को प्रशस्त करेगी। भारतीय संविधान सभा में व्यापक चर्चा के बाद जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, वह भारतीय जनमानस की उम्मीदों का प्रपत्र था। संविधान के द्वारा समाज के हाशिए पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए थे। सन 1947 में आज़ादी मिलने के बाद जब भारत ने अपनी यात्रा शुरू की, तो 1920 से प्रारंभ हुए राष्ट्रीय आंदोलन के बाद की राजनीतिक सोच का दायरा अपेक्षाकृत छोटा था। वर्ष 1946-47 में हुए विभाजन के भीषण दंगों ने इस अभिमत को बल प्रदान किया कि सार्वजनिक जीवन में धर्म के नाम पर अदूरदर्शी निर्णय लिए जाने से किस तरीके से इतिहास को गहरे घाव झेलने पड़ते हैं।
अतः उनकी कड़वी यादें राष्ट्र के भविष्य को संभालने वाले नेताओं और विद्वज्जनों के मनोमस्तिष्क में तरोताजा थी, क्योंकि वे उन घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी थे। संविधान सभा में चर्चा के द्वारा धर्म आरक्षण की या धर्म आधारित आरक्षण की मांग की गई, जिसे व्यापक चर्चा, व्यापक विमर्श के बाद अस्वीकार कर दिया गया और उसमें प्रत्येक समुदाय के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। यानी कि जो लोग आरक्षण मांग रहे थे धर्म के आधार पर, उसका विरोध करने वाले मुस्लिम भी थे, उस हिंदू भी थे, सारे धर्मों के संप्रदायों के लोग थे। तो भारतीय संविधान सभा में धर्म आधारित आरक्षण की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। परंतु भारतीय संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सभी भारतीय हेतु कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सूत्रपात किया। हमें यह मालूम है कि भारत एक संप्रभु राज्य है, जो कि अपने समस्त नागरिकों को अनेक प्रकार से सुरक्षा, समानता, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। संविधान की उद्देशिका संविधान का प्राण तत्व है, आत्मा है, और किसी भी संविधान की प्रस्तावना उस संविधान का मूलाधार होती है, उसका बेसिस होती है। किसी भी संविधान की उद्देशिका से यह आशा की जाती है कि जिन मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन पर वह संविधान आधारित हो तथा जिन लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु तो संविधान निर्माताओं ने राज्य व्यवस्था को निर्देशित किया हो, निर्देश दिया हो, उसका उनमें समावेश हो। संविधान सभा ने जिस रूप में संविधान को स्वीकृत किया था, उसमें धर्मनिरपेक्षता अथवा पंथनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के पश्चात संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता, जो कि पहले पश्चिमी मान्यता सेक्युलरिज्म का शब्दार्थ माना जाता था, कालांतर में बाद में मान्य नहीं रहा, क्योंकि राज्य के लिए अब पूर्णतया धर्म को लेकर तटस्थ रहना संभव नहीं रह गया था। संविधान के जो प्राधिकृत पाठ में अब पंथनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया जाता है। 42वें संविधान संशोधन से पूर्व सेक्युलर शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 25 उपखंड 2 में आया था, जिससे राज्य को धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी भी लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी। पंथ निरपेक्षता को प्रस्तावना में जोड़े जाने से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25 से 28 और 29, 30 में इस प्रकार की भावना अंतर्निहित थी, इस प्रकार की भावना थी। कहा जाए तो संविधान में अप्रत्यक्ष तौर पर पंथ निरपेक्षता की मूल भावना का उल्लेख था। सेंट जेवियर कॉलेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 1974 में निर्णय दिया कि भले ही संविधान में पंथनिरपेक्ष राज्य की बात नहीं की गई है, प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से नहीं की गई है, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान निर्माता इसी प्रकार के राज्य की स्थापना करना चाहते। न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने भारतीय संविधान में उल्लिखित पंथनिरपेक्षता की परिभाषा करते हुए बताया कि नागरिकों के रूप में समान अधिकार प्राप्त हैं तथा इस परिप्रेक्ष्य में
उनका पंथ अथवा मजहब अप्रासंगिक हो जाता है। राज्य किसी पंथ विशेष के प्रति आसक्ति नहीं रख सकता, वह अधार्मिक या धर्म विरोधी भी नहीं हो सकता, वह सभी पंथों को समान संरक्षण प्रदान करता है। हम देखते हैं कि जैसे किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन की किसी भी प्रकार का कार्यक्रम या प्रयोजन होता है, तो उसमें राज्य बाधक नहीं बनता है, राज्य उसका सपोर्टर नहीं बनता, तो राज्य उसका विरोधी भी नहीं बनता है। राज्य सहूलियत प्रदान करता है। यदि कोई धार्मिक गतिविधि या रिलीजियस जो बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहता है, तो राज्य उसको सपोर्ट करता है। प्रत्यक्ष रूप से धर्म की, रिलीजन की गतिविधियों में राज्य शामिल नहीं होता है। न्यायमूर्ति का यह जो कथन है, वह भारतीय जो पंथ निरपेक्षता कहा जा सकता है कि धर्म के युक्तियुक्त कार्यों और राजनीति के मध्य समन्वय स्थापित करता है। केशवानंद भारती तथा मिनर्वा मिल के मामलों में पंथ निरपेक्षता को संविधान की बुनियादी विशेषता के रूप में घोषित किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग करने के अतिरिक्त हमारे संविधान में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि धर्म को राजनीति के साथ नहीं मिलाने दिया जाएगा अथवा धार्मिक समस्याओं, विधियों और उपासना के स्थानों का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं करने दिया जाएगा। यह भी अभी तक विवाद का विषय है कि कहाँ पंथ शब्द का प्रयोग स्वीकार होगा, कहाँ धर्म अथवा संप्रदाय शब्द का। भारत में पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य के समक्ष समस्त धर्म समान है। भारत में सभी धर्मों के पर्सनल लॉ हैं, सभी धर्मों के पर्सनल लॉ राज्य के ऊपर बाध्यकारी हैं और राज्य सभी धर्मों में विभिन्न तरीके से भागीदारी करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में समान नागरिक संहिता का मुद्दा है, वह भी कहीं न कहीं इस प्रकार के जो धार्मिक विभेदकारी तत्व उनसे जुड़ा हुआ है। पंथ निरपेक्षता की मूल अवधारणा तो ये कहती है कि संविधान के क्या कहते हैं, कानून के सब समक्ष सब लोग समान हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो अलग-अलग धर्म के, अलग-अलग रिलीजन के पर्सनल लॉज हैं, वो कानून की मूल बातों को मानते ही नहीं है। स्त्री जो समानता है उसका ठीक से पालन नहीं करते, उसका एक तरीके से उनके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग विरोधी है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो राज्य कुछ मामलों में इनके माध्यम से पार्टिसिपेट भी कर रहा होता है। वर्ष 1976 में जब पंथ निरपेक्षता को उद्देशिका का भाग बनाया गया था, उसके पूर्व भारत धार्मिक पूर्वाग्रहों, कट्टरपंथिता का शिकार हो चुका था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत विभाजन की जड़ में रिलीजन का एक महत्वपूर्ण या ये कह सकते हैं कि रिलीजन एक महत्वपूर्ण उपादान रहा है। धर्म या पंथ निरपेक्षता के विषय में पंडित नेहरू का विचार था कि मेरी समझ से धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता वह है जिसमें विभिन्न धर्म को मानने वालों और कोई भी धर्म ना मानने वालों को राज्य द्वारा समान रूप से स्वतंत्रता और मौलिक समानता प्रदान की जाए। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी के काल में हुए हिंसा हुई, धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पे हुए। गांधी सरकार ने 1976 में पंथ निरपेक्षता को प्रस्तावना से जोड़कर राज्य की पंथ निरपेक्षता को स्पष्ट करने का प्रयास किया। भारतीय सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर करने का प्रयास किया कि भारतीय सरकार का स्टैंड क्या है। तो कुल मिलाकर के जो भारत में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा रही, जो भारत में सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट रहा है, वह भारतीय सांस्कृतिक परंपरा या भारत की मूल आत्मा में भी इस प्रकार की बातें रही हैं। मौलिक तत्व भारतीय
ज्ञान परंपरा का, भारतीय चेतना का, संस्कृति का पंथ निरपेक्षता है, या कहीं बाहर से आयातित शाब्दिक प्रणाली व्यवस्था नहीं है। और यह हमको समझना चाहिए कि पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय यह बिल्कुल भी नहीं है कि राजनीति और धर्म को अलग कर दिया जाए। राजनीति और रिलीजन को अलग करने की बात अवश्य हो सकती है, राजनीति और धर्म को अलग करना शायद संभव नहीं है। तो इस प्रकार हम पंथ निरपेक्षता को भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में यदि बात की जाए तो कई बार कहा जाता है कि जो पंथ निरपेक्षता की मूल भावना है, उसको राजनीतिज्ञ अपने हित के अनुसार प्रयोग करते हैं, उसको अलग-अलग परिभाषित करते हैं। प्रत्येक चुनाव में सेकुलरवाद और संप्रदायवाद नामक 2 छद्म विचारधाराएँ आ जाती हैं, उनके बीच में टकराव होता है, जिसके कारण भारतीय जनमानस में व्यापक दिग्भ्रम हो जाता है। व्यापक तौर पर भारतीय जनमानस दिग्भ्रमित हो जाता है और निश्चित तौर पर इससे जो भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा है, उसपे विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसपे उसके लिए एक महाव्याधि के रूप में आ जाता है। यह जो परिघटना है, यह विशेषतः कांग्रेसी सिस्टम के समापन के साथ-साथ ज़्यादा बलवान हुई। पंथ निरपेक्षता कई बार हम देखते हैं कि स्वयं स्वयं को ईश्वर और धर्म से ऊपर मानने लगती है या उसके समान मानने लगती है। वह साधन के स्थान पर अपने को साध्य मानने लगती है। पंथ निरपेक्षता वस्तुतः अविवेकी रूप से धर्म के विरोध का बीड़ा उठा लेती है। उस समय यह जो पंथ निरपेक्षता शब्द है, यह एक तरीके से अ, एक विलेन के रूप में, खलनायक के रूप में हमारे सामने आ जाता है। जबकि चाहे अशोक से लेकर के आधी शताब्दी के पहले तक, अभी गांधी तक धर्म और राजनीति को एक दूसरे का पूरक माना जाता रहा है। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि धर्म और राजनीति के बीच झगड़े को समाप्त कर परस्पर सामंजस्य की भावना से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त किया जाए। धर्म और रिलीजन के मध्य अंतर को समझा जाए, पंथ निरपेक्षता और सेक्युलरिज्म के मध्य अंतर को समझा जाए और उस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को व्याख्यायित करने का प्रयास किया जाए। अब भारतीय संविधान जिस पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत की बात करता है, जिसकी वह वकालत करता है, उसके संदर्भ में कुछ बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। पंथ निरपेक्षता को पहली बात तो विस्तृत अर्थ में लिया जाना चाहिए। पाश्चात्य की जो संकीर्ण अवधारणा है सेक्युलरिज्म की, उसके रूप में नहीं लेना चाहिए। धर्म को राजनीति के साथ मिलाकर मूल्यपरक राजनीति को बढ़ावा देना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता की जो भारतीय भावना है, उसको विविध जो मंच हैं, उस पे उठाया जाना चाहिए, उस पे विमर्श होना चाहिए, उस पे बातचीत होना चाहिए। पंथ निरपेक्षता की सही समझ विकसित करने हेतु अंतःधार्मिक और सांस्कृतिक अंतर्क्रियाएं होनी चाहिए। चुनाव के दौरान जो धार्मिक एवं जातिगत वैमनस्य फैलाते हैं राजनीतिक दल या राजनीतिज्ञ, उनसे कठोरतापूर्वक निपटा जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के धार्मिक तथा जातीय झंझावात हेतु जिम्मेदार राजनीतिज्ञों को चुनाव प्रक्रिया से पूर्णतः बहिष्कृत कर देना चाहिए। इस संदर्भ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक प्रसिद्ध कथन है कि मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान में को अमल में लाने का काम सौंपा गया है, यदि वही खराब निकल जाएंगे, तो निश्चित तौर पर संविधान भी खराब सिद्ध होगा। अर्थात संविधान की मूल आत्मा में पंथ निरपेक्षता है। भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य, भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, उसकी मूल में पंथ निरपेक्षता शब्द है, उसकी अवधारणा है, लेकिन उसको व्यापक अर्थ में समझने की आवश्यकता है और आवश्यकता इस बात की भी है कि जो पंथ निरपेक्षता है,
पंथ निरपेक्षता को सेक्युलरिज्म का पर्यायवाची न समझा जाए, धर्म को रिलीजन का पर्यायवाची न समझा जाए। दूसरा विषय सांप्रदायिकता का है, कम्युनलिज्म का है। हमें पता है कि भारत में सांप्रदायिक राजनीति, कम्युनल पॉलिटिक्स एक बड़ा विषय रहा है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या संप्रदाय शब्द एक विपरीत या ऐसा शब्द है जो कि क्या कहते हैं, एक तरीके से उसका अभिप्राय ही गलत है, उसका प्रयोग ही नहीं होना चाहिए, संप्रदाय कहा ही नहीं जाना चाहिए। संप्रदाय शब्द उच्चरित होते ही हमें लगता है कि बहुत ही खराब शब्द का प्रयोग हो गया है। तो हमें ये समझना चाहिए कि संप्रदाय, जाति, धर्म, यह शब्द किसी भी प्रकार से बुराई वाले शब्द नहीं है, खराब शब्द नहीं है। हम किसी भी शब्द का किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी अवधारणा किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है कि वह सकारात्मक भाव है अथवा नकारात्मक भाव। तो सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, यह एक प्रकार की विपरीतार्थक शब्द हो सकता है, लेकिन संप्रदाय एक विपरीतार्थक या समाज विरोधी शब्द है, ऐसा नहीं है। इसके बाद हमें सांप्रदायिकता को समझना चाहिए। सांप्रदायिकता की धारणा के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां आ जाती हैं जिनसे किसी धर्म या संप्रदाय के आधार पर विशेष, समूह विशेष, धर्म विशेष अथवा संप्रदाय विशेष के हितों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय हितों की अवहेलना की जाए तथा अलग अलग समूहों में विभाजन पैदा करने के लिए प्रयास किया जाए, कार्य किया जाए। यदि हम अपने संप्रदाय, हम अपने धर्म, अपने समूह विशेष के हित के लिए काम कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, वह कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का वैधानिक अड़चन भी नहीं है। लेकिन यदि हम देखें कि हम अपने समूह, समुदाय, संप्रदाय, धर्म की, रिलीजन की हितों की पूर्ति करते करते किसी दूसरे इसी प्रकार के समूह, संप्रदाय के विरोधी हो जाते हैं, यह खतरनाक है। यही कम्युनल है, यही कम्युनलिज्म है। भारत में देखा जाए तो भारत में सांप्रदायिकता का उदय स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजी शासन के दौरान हो चुका था। 1857 में जो क्रांति हुई, उसमें विरोध कर रहे जो राष्ट्रवादी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सांप्रदायिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। इस क्रांति में हिंदू और मुस्लिम समुदाय ने एकजुट होकर के अंग्रेजों का विरोध किया था। 1905 में ब्रिटिश शासन में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की नीति से फूट डालो राज करो के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों को आपस में अलग करने के वैमनस्य के बीज बोए। उसके बाद 30 वर्षों तक ब्रिटिश शासन में हर राजनीतिक निर्णय में भारत में सांप्रदायिक फूट डालने का प्रयास किया और संप्रदायों में विभाजित करके भारत के लोगों का शोषण करने का प्रयास किया। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार के माध्यम से सांप्रदायिक आधार पर पृथक चुनाव की व्यवस्था हुई। 1919 में लखनऊ पैक्ट के तहत मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में मुस्लिम लीग को जन्म दिया गया। 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को मुसलमानों के साथ सिख एवं अन्य समुदायों में विस्तृत कर दिया गया। 1928 में सांप्रदायिक राजनीति को प्रोत्साहित किया गया। 1935 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन जो पद्धति है उसका फिर से विस्तार किया गया। 1940 में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसको स्वीकार किया। 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा
भारत के विभाजन को अपरोक्ष रूप से स्वीकार किया गया और अंततः 1947 में सांप्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये सभी राजनीतिक दल किसी न किसी संप्रदाय, किसी न किसी रिलीजन के हितों की संरक्षा के लिए उभर करके सामने आए। मॉरिस जोन्स कहते हैं कि संप्रदाय के आधार पर गठित राजनीतिक दल संकीर्ण राजनीति में संकीर्ण हितों को प्रश्रय देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अर्थात जिस राजनीतिक दल की स्थापना ही किसी संप्रदाय अथवा रिलीजन अथवा किसी समूह के हित के लिए हुई है, जिसकी स्थापना, वह स्वाभाविक रूप से उसी के लिए काम करेगा, और जब उसके लिए काम करेगा तो दूसरे उसी प्रकार के समूह का विरोध होगा, फिर टकराव और संघर्ष की जो प्रथा है वो जन्म ले लेगी। भारत में देखा जाए तो कई बार राजनीतिक दल चुनाव के दौरान विभिन्न संप्रदायों का वोट पाने के लिए, वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए अलग अलग प्रकार के स्लोगन का प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के संप्रदायों के नेताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं और प्रयास करते हैं कि उनका वोट उन्हें मिल जाए। जो धार्मिक दबाव गुटों द्वारा अपने हित में राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए शासन की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास होता है। अनेक बार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पंथ के आधार पर पृथक राज्य की मांग की जाने लगती है। जैसे नागालैंड के ईसाइयों की पृथक राज्य की मांग, अकाली दल, पूर्व में अकाली के दल के मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में पूर्वी पंजाब में सिख प्रांत की मांग, ये सारी मांगे पंथ के आधार पर राज्य के विभाजन की मांगे। सांप्रदायिकता भारतीय नगर जीवन की एक मुख्य प्रवृत्ति रही है। देश का जो ग्रामीण इलाका है वह काफी हद तक इससे छूता रहा। आशुतोष वार्ष्णेय ने अपनी किताब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मुस्लिम इन इंडिया में 1950 से 1955 तक भारत में सांप्रदायिक हिंसा के शोध एवं अध्ययन में व्यक्त किया है कि सांप्रदायिक हिंसा भारत के शहरी क्षेत्रों में एक ऐसी प्रवृत्ति के रूप में जन्म ले चुकी है जहां संवेदनशील गुट सांप्रदायिक मसलों पर प्रेरित हो जाते हैं और आपसी वैमनस्यता से ग्रस्त हो जाते हैं। भारत में सांप्रदायिकता के सिद्धांत को प्रकट करते हुए प्रभा दीक्षित ने अपनी पुस्तक सांप्रदायिकता का ऐतिहासिक संदर्भ, भारत में सांप्रदायिकता को हिंदू तथा मुस्लिम के राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले परंपरावादी अभिजन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बढ़ावा दिया है। संप्रदायवाद का मूल इतिहास में दरअसल सत्ता के द्वंद्व में था, धर्म में या धर्म से बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन राजनीतिक अभिजन वर्ग ने अपने हित की रक्षा के लिए इसको बढ़ावा दिया। भारत की सांप्रदायिक राजनीति अभिजात वर्ग के सत्ता द्वंद्व की परिचायक है। हम देखते हैं कि कई बार मंत्रिमंडल का गठन हो रहा होता है तो उसमें भी पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर यह ध्यान रखने की कोशिश की जाती है कि अमुक पंथ के, अमुक संप्रदाय के व्यक्ति को शामिल किया गया अथवा नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर के भारत में पंथ निरपेक्षता के मूल आधार की घोषणा के बाद भी सांप्रदायिक राजनीति एवं पंथिक आधार पर भारतीय राजनीति के स्वरूप का निर्धारण एक ठोस या कठोर सच्चाई रही है।
भारत में सांप्रदायिकता के कारण क्या है? पहली बात तो हम चर्चा कर चुके हैं कि ऐतिहासिक रूप से वो चाहे मुगल आक्रांता रहे हों, चाहे ब्रिटिश आक्रांता रहे हों, उन्होंने भारतीय समाज को तोड़ने का, उसको विभाजित करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने एक सिलसिलेवार तरीके से भारतीय जो समाज था उसको विभाजित करने का प्रयास किया। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। सामाजिक आर्थिक असंतुलन एवं विषमता। स्वाधीनता के बाद विविध समय पर, अलग अलग समय पर नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, विकास जैसे आधुनिक प्रभावों ने तनावों को जन्म दिया। यह स्वाभाविक बात है कि स्वाधीनता के बाद 7 से अधिक दशकों के बाद भी जो आर्थिक विकास का लाभ सामान्य जन तक पहुंचना चाहिए था, अभी तक पहुंच नहीं पाया है। देश का अलग अलग हिस्सा, अलग अलग भाग, अलग अलग समुदायों का एक बड़ा भाग अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ेपन से ग्रस्त रहा है। अपनी आर्थिक और सामाजिक परेशानियों के कारणों को समझने में असमर्थ, बढ़ती सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा तथा चिंताओं ने सांप्रदायिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। अशिक्षा और आर्थिक पिछड़ेपन ने से त्रस्त वर्ग सांप्रदायिक जो संप्रदायवाद का एक तरीके से फैलाव करते हैं, उनका आसानी से शिकार बन जाता है। और कई बार इसके आधार पर कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन अथवा संप्रदाय के पास आर्थिक संसाधनों की कमी है, उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, कई राजनीतिक महत्वाकांक्षी रखने वाले लोगों के द्वारा उनको उकसाया जाता है और संघर्ष को जन्म मिल जाता है। दलीय राजनीति भी भारत में संप्रदायवाद का एक महत्वपूर्ण कारण है। सांप्रदायिक तत्वों के उभार में दलीय राजनीति से प्रेरित होकर कार्य करने वाले राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कई बार संप्रदाय अथवा इसी प्रकार के अन्य तत्वों के आधार पर राजनीतिक दल सत्ता को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, तो वो भी एक बड़ा कारण होता है। संकीर्ण समूह चेतना एवं हितवाद। भारत में एक और अल्पसंख्यकों का एक बड़ा भाग राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया। उनमें आज भी पृथकतावाद की भावना व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने उनको वो मुख्य धारा से जुड़ ना पाए, उसका भी प्रयास किया है। और जब इस प्रकार की विभाजक रेखा हमारे समक्ष आती है तो तनाव उत्पन्न होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि भारत की जो एकता और अखंडता है उसके समक्ष भी खतरा पैदा हो जाता है, गंभीर संकट, गंभीर चुनौती आ जाती है। संप्रदायवादी तत्व भारतीय राज्य सत्ता की अस्मिता और भारत के संप्रभु ढांचे को चोट पहुंचाते हैं। इससे अलग अलग पंथों में, मजहबों में, संप्रदायों में शत्रुता, पूर्वाग्रह और घृणा भाव उत्पन्न हो जाता है। और घृणा, द्वेष, प्रतिशोध की भावना पर आधारित होने के कारण जो सांप्रदायिकता है वह हिंसा के माध्यम से राष्ट्र की शांति को भंग कर देती है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि
सांप्रदायिकता एक संक्रामक रोग है जो निरंतर प्रसारित हो जाता है, फैलता जाता है। सांप्रदायिकता के कारण निर्दोष लोगों का अमूल्य जीवन नष्ट होने के साथ साथ बहुसांस्कृतिक ढांचा, सौहार्द, उसकी भी क्षति होती है। निर्दोष लोग मारे भी जाते हैं दंगों में। सांप्रदायिकता राष्ट्र की प्रगति एवं समृद्धि को भी चोट पहुंचाती है। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न प्रकार के दंगे अहमदाबाद, मुंबई, अलीगढ़, हैदराबाद, मेरठ, दिल्ली, कोलकाता, बड़ोदरा, बनारस, नासिक, अयोध्या, दिल्ली, त्रिवेंद्रम, तमाम जगहों पर सांप्रदायिक दंगे। स्वाधीनता के तुरंत बाद इन सब से कर्फ्यू, दुकानें बंद होना, रिहायशी इलाकों में लूटपाट होना, राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट कर देना, इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रही हैं। तो संप्रदायवाद ने एक एक तरीके से विष भारतीय समाज विष बोया। और सांप्रदायिक दंगों के कारण राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न होती है, राजनीतिक सत्ता के प्रति असंतोष भी उत्पन्न होता है। कोई भी विकासशील समाज हिंसा, बर्बरता और अस्थिरता के मध्य अपनी प्रगति और उन्नति नहीं कर सकता है। भारत जैसे देश में तो और भी असंभव है, जहां पर बहुसांस्कृतिक जो परिवेश है वो विद्यमान है। सांप्रदायिक हिंसा का की बर्बरता का शिकार अधिकांशतः निर्धन और शोषित वंचित तबका होता है। महिलाएं, बच्चे, वृद्ध सब प्रभावित होते हैं, पीड़ित होते हैं। सांप्रदायिक दंगों के कारण विभिन्न समुदाय एक दूसरे से कट जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आघात झेलते हैं। तो इस प्रकार भारत में जो संप्रदायवाद है, जो कम्युनलिज्म है, कम्युनलिज्म ने निगेटिवली स्वाधीनता से लेकर के ही, या यूं कहें कि उसका बीज स्वाधीनता पूर्व बोया जा चुका था। स्वाधीनता के बाद सांप्रदायिकता ने भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवेश को बहुत व्यापक तौर पर प्रभावित किया है। सांप्रदायिक हिंसा को, सांप्रदायिकता को दूर कैसे किया जाए? तो सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी हथियार राज्य सत्ता के पास है कि किसी भी प्रकार की इस प्रकार की कोई घटना हो तो बिना किसी भेदभाव के, बहुत सख्ती के साथ, बहुत कठोरता के साथ इस प्रकार के लोगों से निपटा जाए। यह भी आवश्यक है कि पंथनिरपेक्षता राज्य के समाज का ताना बाना संघीरता पर आधारित न हो। एक पंथनिरपेक्ष समाज की रचना पंथनिरपेक्ष राज्य की पूर्व शर्त है। जब तक समाज की सोच और व्यवहार पंथनिरपेक्षता की ओर प्रवृत्त नहीं होगी तथा समाज सांप्रदायिक हिंसा को नकारेगा नहीं, तब तक घृणा और सांप्रदायिक उन्माद को प्रसारित करने का खतरा बना रहेगा। किसी भी प्रकार के नकारात्मक मूल्यों के अप्रसार के लिए उस समाज का जागृत होना, सशक्त होना, समृद्ध होना वैचारिक रूप से आवश्यक है। चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन न हो, उसका कठोरता से पालन हो, प्रतिबंध लगाया जाए, उसका भी देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के भारत में पंथनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता यह भारतीय राजनीति और धर्म दोनों तत्वों को प्रभावित करने वाली अवधारणाएं हैं।
इन दोनों की व्यापक और सही समझ होना प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए आवश्यक है। उसके प्रति एक एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। अपने संप्रदाय के हित के लिए दूसरे संप्रदाय के को अहित पहुंचाना, उसको चोट पहुंचाना, उसके विरुद्ध हिंसा करना, यह कतई स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, कहते हैं कि भारत के लोगों के मन मस्तिष्क की एकात्मता उत्पन्न करने हेतु भारतीयों में नैतिकता, सदाचार और आध्यात्मिकता की नींव डालनी होगी। आर्थिक समृद्धि एवं धार्मिक समृद्धि के बीच सशक्त पुल का निर्माण करना होगा। धर्म और विज्ञान के बीच समन्वय की स्थापना होने पर ही भारत में समृद्धि और शांति की स्थापना हो पाएगी। इसके लिए मैं और तू की अहमन्यता और क्षुद्रता का त्याग करना आवश्यक होगा। तो इस प्रकार भारतीय धर्म पंथ निरपेक्षता सांप्रदायिकता को समझना चाहिए।